दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ द क्रेजी किलर फेवरेट पेंगुइन का चैप्टर 2। और ये वीडियो क्यों लेट आई है और चैप्टर इतना छोटा क्यों है, ये मैं वीडियो की एंड में बताऊंगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी अबिलिया होती है वो बताती है कि हम लोगों की पहली मुलाकात के बाद वो पास्टर स्लेडर, जो हमारा सरेडर होता है वो बोलता है कि अभी लिया मैं यहाँ पर हूँ। सरेडर होता है वो हमारी लिया की तरफ देखते हुए बोलता है और हंसते हुए कि तुम्हारी आंखें आज भी वैसी की वैसी है जैसे तुम हर रोज़ बनाती हो। लिया के ये बात सुनकर गुस्सा आ रहा होता है तो जो सरेडर होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे मेरी तरफ देखो मत, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस कर रही हो। लिया होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ वरना। और फिर वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जब भी जो हमारी अबिलिया होती है उसको सरेडर फिर से बोलता है कि अबिलिया मैं यहाँ पर आ गया फिर से, और मुझे लगता है कि आज हम थोड़ा सा तो क्लोज हो गए हैं। जो हमारे सलेडर होता है वो चाय का कप उठाते हुए बोलता है कि तो अबिलिया क्या मैं तुम्हें लिया बुला सकता हूँ। तो हमारी जो लिया होती है वो तो मुँह बनाई हुई होती है। ये बोलने के बाद दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो सलेडर होता है वो तो हमारी अबिलिया को पूरे नाम से बुलाता है कि अबिलिया आज का दिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उस दिन के बाद जो हमारा सलेडर होता है वो बोलता है कि लिया, हमारी लिया होती है वो बताती है कि उस दिन के बाद से वो हर दफ़ा ही और हर दिन ही हमारे घर पे आता है जाता है जाता है आता है, पैसा होता रहता है उसके साथ। फिर जब हमारी लिया होती है वो रात को बहुत ज़ोर से हाँ कहते हुए बोलती है कि और वो जो किलर व्हेल है वो क्या कभी थकता नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी आराम से अपने बेड पे सोई हुई होती है। हमारी लिया होती है वो बताती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो उसको पता है कि मैं उसे बिल्कुल ही नफरत करती हूँ, लेकिन उसको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो तब मुझे तंग करने के लिए आ जाता है और इंसान कभी भी पहले नहीं देखा है। मैं इस बारे में सोचूं तो वो बताती है कि उसे मैजिक के बारे में भी बहुत कुछ पता है, शायद से इसको यूज़ कैसे करते हैं। हमारी लिया होती है वो बताती है कि और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सी बात है कि एक वेयर बीस्ट मैजिक यूज़ कर पा रहा है, हालांकि जो ओरिजिनल नॉवल थी उसके अंदर जो प्रीप्रेडेड ह्यूमंस होते हैं वही मैजिक यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। लिया होती है वो बताती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जब मेरे फादर ने बताया कि उनके हिसाब से जो वेयर फैमिली के लोग हैं वो लोग पूरी तरीके से कैपेबल होते हैं मैजिक को यूज़ करने के प्री ब्लडेड की तरह और बहुत अच्छे से। हमारी लिया होती वो बताती है कि लेकिन ये सब सिचुएशन मेरे हिसाब से थोड़ी सी तो सरप्राइजिंग है। हमारी लिया होती है वो थोड़ी सी मायूस होते हुए बोलती है कि लेकिन ओरिजिनल स्टोरी के अंदर क्या ऐसा ट्विस्ट भी था, लेकिन मुझे तो नहीं पता है क्योंकि अगर सेकंड हाफ के अंदर अपेयर हुआ होगा तो शायद से मैंने नहीं पढ़ा होगा, या फिर था भी तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा। वो क्यूटली सोते हुए बोलती है कि लेकिन वो इंसान, और फिर वो बोलती है कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है मुझे नहीं पता है। बोलती है कि अगर मैं इस रिडल को फिगर आउट करने के बारे में सोचूं और जल्दी से तो शायद से मुझे नहीं पता है कि क्या होगा मेरे साथ। इसको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। बताया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग के बारे में हमें लिया के रूम की विंडो दिखाई जाती है और जो हमारी लिया होती है वो ज़ोर से चीखते हुए बोलती है कि नहीं। जो लिया होती है वो बोलती है कि मैं उठी तो बाकी दिनों से बहुत अलग दिखाया जाता है। जो हमारी लिया होती है वो एक ह्यूमन गर्ल के अंदर बदल गई होती है और फिर वो बोलती है कि नो वे। लिया जो होती है वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोलती है कि क्या मैं ह्यूमन बन चुकी हूँ अब। बताया जाता है कि जो ये कपड़े हैं वो हर एज के लोग पहन सकते हैं, चाहे उनके साइज़ को भी चेंज हो सकता है, और ये खास कर कि ये बनाया गया होगा
ये होती है वो बोलती है कि मैं सडनली एक ह्यूमन बन गई। ये होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि व्हाट द हैक, क्या मेरी विश पूरी हो गई। वो बोलती है कि लेकिन मैं अपने इस सडन से ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। मैं लिए होती है वो थोड़ा सा अपने हाथ को क्लेंच करते हुए बोलती है कि अगर मैंने विश भी की थी तो उसको इस तरीके से तो पूरी नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं सडनली ह्यूमन बन चुकी हूँ। ये होती है वो बोलती है कि और इससे भी ज़्यादा मेरे जो डैड है वो वेयर बीस्ट को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो हमारे लेनस को इमेजिन करते हुए बोलती है कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। वो बोलती है तो इसे परेशान होते हुए कि मैं बिल्कुल भी मेरे डैड को यूँ नहीं देख सकती और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहले मुझे फिर से ही अपनी पेंगुइन वाली फॉर्म चाहिए होगी। हमारी लिए होती है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर वो सोचते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर मैं एक एनिमल फॉर्म कैसे लाऊं। हमें दिखाया जाता है जो लेनस होता है वो पीछे से हमारी लिया को आवाज़ देता है कि लिया। इसकी आवाज़ सुनकर तो लिया फ्लंच हो जाती है और फिर जो लेनस होता है वो बोलते हैं कि मेरी डॉटर अगर तुम उठ गई हो तो चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं। तो जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि डैड। लिया होती है वो बोलती है कि मुझे ये करना तो नहीं चाहिए और वो विंडो के ऊपर पाँव रख देती है और फिर वो बोलती है कि बस और कोई चॉइस भी तो नहीं है। जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि आई एम सॉरी डैड लेकिन मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा और ये कहते हुए वो रो भी रही होती है। हमारी लिया होती है वो बोलती है कि मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी और मैं अपने एनिमल फॉर्म को कैसे वापस लाऊं ये भी सीख कर आऊँगी और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ही। वो बोलती है कि मैंने इसी तरीके से सोचा था और फिर है कि लेकिन और फिर हमें एक कैरेज दिखाया जाता है जिसके टायर को दिखाया जाता है जो कि लग गया होता है। लिया को दिखाया जाता है जैसे किडनैप कर लिया होता है किसी ने और फिर जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि आखिर चीज़ें ऐसे क्यों ख़त्म हुई। जो लिया होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं जैसे ही अपने सेंसेस के अंदर वापस आई तो मैंने देखा कि किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। आखिर मेरा आज का दिन इतना ज़्यादा ही हार्ड क्यों है। है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं जैसे ही घर से बाहर भागी तो मुझे किडनैप कर लिया गया और जो भी मेरी एमरजेंसी मनी थी उसको भी इन लोगों ने ले लिया। ये होती है वो बोलती है कि आखिर इस दुनिया में ये लोग है कौन और फिर हमें बैकग्राउंड में किसी की हंसने की आवाज़ दिखाई जाती है जो कि बोल रहा होता है कि हम लोग कितने ज़्यादा ही लकी है ना। देखो उसने ही सोचा था कि हम लोग कितने ज़्यादा लकी होंगे कि हमने वेल फैमिली के एक वेल बीस्ट को पकड़ा है। इसकी तरफ देखो तो सही। खड़े रहकर दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो जो हमारी लिया होती है वो कैरेज के अंदर से बोलती है कि वेट क्या वेल फैमिली। जो एक आदमी होता है वो बोलता है कि तो अब हमें पैसों के मामले में कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कुछ साल तक। तो जो दूसरा होता है वो बोलता है कि हाँ सही बात है और हम कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। इसके ब्लैक हेयर्स और वाइट हेयर्स। ये होती है वो कैरेज के अंदर से इन लोगों की बातें सुनते हुए बोलती है कि आखिर वेल फैमिली मुझे क्यों ढूंढ रही है और क्या ये सुलेडर की वजह से है क्या। सोचते हुए बोलती है कि आखिर सुलेडर को कैसे पता है क्योंकि वो तो सोचता है कि मैं एक पेंगुइन हूँ तो उसे कैसे पता चला कि मैं एक ह्यूमन के अंदर हूँ और उसने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। वह है कि क्या ये सच है कि तुम लोगों ने एक वेयर बीस्ट को फाउंड किया है तो क्या हम लोग देख सकते हैं और ये एक वुमन कैरी होती है। तो उसके बाजू में ही सुलेडर हमारा खड़ा हुआ होता है तो जो वो दोनों में से एक होता है वो बोलता है कि हाँ हमने एक वेयर बीस्ट को ढूंढा है जो कि आपकी तरह ही दिखता है तो आप इधर आइए और देखिए। एक होता है वो बोलता है कि हमारे लिए इस लड़की को ढूंढना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप जब देखेंगे तो आप सरप्राइज ही हो जाएंगे। तो जो सुलेडर होता है वो बोलता है कि हो सकता है तो इसलिए मैं पहले चेक करता हूँ और ये कहकर वो बड़ा ही हैंडसम भी लग रहा होता है।
लिया स्लेटर को यहाँ पर देख कर वो तो बेचारी हैरानी हो जाती है और हैरानगी से उसकी तरफ देख रही होती है। लिया का जो शक होता है वो यकीन में बदलते हुए बोलता है कि स्लेटर, क्या यही वो इंसान है जिसने किडनैप करने के बारे में कहा था और ऑर्डर दिया था इन लोगों को। हमें स्लेटर को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप भी खड़ा हुआ होता है, लेकिन जो हमारी लिया होती है वो मनी मन कहती है कि ये चिपकू जैसा इंसान जो मुझे हर वक्त फॉलो करता रहता था और इसने ही मुझे किडनैप करवा दिया, इसकी ये आंखें बहुत लंबा वक्त हो गया जो मैंने नहीं देखी। ये सब कुछ वो कह ही रही होती है कि उतने में जो स्लेटर होता है उसको थोड़ा सा तो क्लिक हो जाता है क्या ये हमारी लिया ही है, लेकिन फिर जो हमारी लिया होती है वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि इसकी तरफ तो देखो, ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। स्लेटर होता है वो बोलते हैं कि मदर, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर आके देखना चाहिए इसे। रेडर की मदर होती है वो वहाँ पे आते हुए बोलती है हमारी लिया को देखते हुए कि ओह माय गुडनेस, आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, आखिर किसी को इस तरीके से कैसे बांध सकते हैं। और जो लेडी होती है वो बोलती है कि रेडर, जल्दी से इस बच्चे के ऊपर से ये जो लस्सियाँ है उसे हटाओ। और फिर हमें इस लेडी का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि ये मैडम है वेल फैमिली की, इनका नाम है बेला। होता है वो बोलता है कि यस मदर, और वो बड़े एलिगेंटली और हमारी जो लिया होती है उसके मुंह पर से कपड़ा हटाता है और उसकी लस्सियाँ खोलने लगता है। बेला होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा डर गई होगी और तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा ना, आखिर सही कह रही हो ना मैं, तो आई एम रियली लिया होती है वो बोलती है कि आखिर इसके ऐसा रिएक्शन क्यों है, और ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और स्लेटर को आज से पहले मैंने इस तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा। इतना क्लोज होता है तो इसकी वजह से हमारी जो लिया होती है वो बोलती है कि कितना ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। अब हमारे स्लेटर को दिखाया जाता है जो कि हमारी लिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये फैमिलियर सी फीलिंग्स क्यों मुझे फील हो रही है। और फिर वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लंबे वक्त से तुम्हें जानता हूँ। ये होती है वो बोलती है कि ओह वाकई में सीरियसली ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है और इसने तो शायद से मुझे पहचान ही लिया था, क्या मैं ठीक हूँ। जो दोनों होते हैं वो जिन्होंने हमारी रिया को किडनैप किया होता है, तो उसमें से जो एक होता है वो बोलता है कि तो अब, और जो दूसरा होता है वो बोलता है कि हमें जाना चाहिए। तो जो हमारी लेडी बेला होती है वो बोलती है कि रुक जाओ यहीं पे। लेडी बेला होती है वो उन दोनों के सामने आते हुए बोल रही होती है कि तुम इस लड़की को इस तरीके से लाने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, जो हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा काइंड हो सभी के सामने है, तुम क्या और सभी के सामने क्रिमिनल की तरह साबित करना चाहते हो। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही डर जाते हैं। जो लेडी बेला होती है वो बोलती है कि तुम लोग ये कैसे लेकर आए हो इस यंग लड़की को, और इस तरीके से तुमने बांधा हुआ है, ये हमारी फैमिली को नाम ख़राब करने की तरह है। और वो ऐसा करके बहुत ज़्यादा ही इन लोगों को चला के बोल रही होती है। मेरी बेला होती है वो अपने सोल्जर्स को बोलती हुई बोल रही होती है कि इन्हें अभी के अभी पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। जो नाइट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम समझ गए। मेरी बेला होती है वो हमारी अभिरिया की तरफ वो मुड़ते हुए बोल रही होती है कि डियर मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें इतना स्कैरी सा एक्सपीरियंस करवाया उसके लिए। तो जो हमारी अभिरिया होती है बेचारी वो तो घबरा के खड़ी ही होती है। जो हमारी अभिरिया होती है वो बोलती है कि इनका ये बातें मुझे जोक तो नहीं लग रही है, लेकिन मुझे जोक की तरह भी लग रही है, और बेचारी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान भी हो रही होती है। मेरी बेला होती है वो हमारी लिया को अपना नाम बताते हुए बोलती है कि मेरा नाम बेला है, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें सेफ्टी से वहाँ पर पहुँचा दूँगी। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं ला रही थी, क्योंकि
मेरा पहली बात तो ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था एंड बंद हो चुका था, तो इसीलिए मैं वीडियो को अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे इसके आगे के चैप्टर्स जब मैंने इसको रीड किया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, ये चैप्टर भी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं, ये बात आपसे पूछना चाहती थी एक बारी कि आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर अच्छी लग रही है सीरीज़ और मेरे से ही स्क्रीन करवानी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, वरना तो फिर मैं इस सीरीज़ को भी बंद कर दूँगी, जैसे कि मैंने दूसरी वाली सीरीज़ को भी बंद कर दिया था। माय फादर इज़ एनिमी ऑफ माय पास्ट लाइफ वाली। सो यहीं भी ख़त्म करते हैं, बाय बाय।